नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अजय कुमार यादव। महाभारत युद्ध के दो पात्र कर्ण और अर्जुन अपने समय के सर्वश्रेष्ठ धनुधर थे। इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन था, यह एक विवाद का विषय है। कर्ण कुंती का ज्येष्ठ पुत्र था, जो कुंवारी अवस्था में पैदा हुआ था, जिसके कारण लोकलाज की वजह से कुंती ने उसे नदी में बहा दिया। तो हदिरथ नाम की सारथी और उसकी पत्नी राधा ने उसका पालन पोषण किया। हदिरथ राजा धृतराष्ट्र के यहाँ नौकरी करता था। हदिरथ का पुत्र होने के कारण कर्ण को सूत पुत्र कहा गया। कर्ण जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उसके अंदर सर्वश्रेष्ठ धनुधर बनने की ललक हिलोरे मारने लगी। वह गुरु द्रोणाचार्य के पास गया, लेकिन छोटी जाति का होने के कारण और सूत पुत्र होने के कारण उसे शिक्षा देने से मना कर दिया गया। द्रोणाचार्य केवल राजकुमारों को ही शिक्षा देते थे। वह गुरु परशुराम के पास गया। परशुराम उस समय केवल ब्राह्मणों को शिक्षा प्रदान करते थे। स्वयं को ब्राह्मण बताकर वह परशुराम के पास शिक्षा ग्रहण करने लगा। लेकिन किसी कारणवश परशुराम को इस बात का पता चल गया कि कर्ण सूत पुत्र है, वह ब्राह्मण नहीं है। तो उसे परशुराम का शाप मिल गया कि जिस समय तुझे मेरी शिक्षा की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, तो इस शिक्षा को भूल जाएगा जब तू अपना जीवन के सबसे कठिन युद्ध लड़ रहा होगा। कौरवों और पांडवों की शिक्षा समाप्त होने के बाद एक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी राजकुमारों ने अपने युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। इसी समय कर्ण भी रंगभूमि में आ जाता है। उस समय अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुधर का अवार्ड दिया जा रहा था और कर्ण ने इस पूरी सभा को ललकारा कि बिना मेरे से युद्ध किए अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुधर कह देना उचित नहीं है, पहले मेरे से युद्ध कराया जाए। जब कर्ण के सूत पुत्र होने की बात पता चलती है तो गुरु द्रोणाचार्य सहित सभी वर्षजन इस बात को मना कर देते हैं कि एक सूत पुत्र के साथ एक राजकुमार युद्ध नहीं कर सकता है। दुर्योधन इसे अवसर के रूप में लेता है और दुर्योधन अपने पिता के दिए हुए अधिकारों का उपयोग करते हुए कर्ण को अंग देश का राजा बना देता है। यहीं से दुर्योधन और कर्ण की अटूट मित्रता की शुरुआत होती है और कर्ण दुर्योधन का वचन दे देता है कि आज से मेरे प्राणों पर मेरे मित्र तुम्हारा अधिकार हो गया, मैं अपने प्राणों का बलिदान देकर भी तुम्हारी रक्षा करूंगा। महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन और कर्ण का सामना 3 अवसरों पर होता है। एक तो द्रौपदी के स्वयंवर के समय, जब द्रौपदी के स्वयंवर के समय कर्ण धनुष को उठाता है और मछली की आंख बींधने का प्रयास करता है, तो द्रौपदी मना कर देती है कि वे एक सूत पुत्र से शादी नहीं कर सकती। जब अर्जुन द्रौपदी को विवाह करके ले जाने लगता है तो दुर्योधन कर्ण सहित सभी राजाओं का अर्जुन से सामना होता है और यहाँ हमें कर्ण की हार का वर्णन मिलता है। दूसरे अवसर पर जब विराट नगर के राजा की गायों का कौरव सेना के द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, तो अर्जुन और कौरव सेना का आमना सामना होता है, जिसमें कर्ण भी सम्मिलित होता है और अर्जुन या पूरी कौरव सेना को हरा देता है, जिसमें कर्ण भी पराजित हो जाता है। तीसरे अवसर पर हमें मिलता है कि दुर्योधन, कर्ण और उसके साथियों को गंधर्वों के द्वारा बंदी बना लिया जाता है। तब अर्जुन आकर उन्हें गंधर्वों से विमुक्त कराते हैं। अब हम इस चीज पर विचार करते हैं कि कर्ण अर्जुन से पराजित क्यों हो रहा था। कर्ण अर्जुन से पराजित इसलिए हो रहा था कि कर्ण अधर्म के पक्ष में था, वह योद्धा सर्वश्रेष्ठ था, वह धनुधर भी सर्वश्रेष्ठ था, लेकिन मित्रता के वचनों में बंधे होने के कारण वह दुर्योधन का साथ दे रहा था। कर्ण के पास कवच और कुंडल थे, जो युद्ध से पहले इंद्र ने ब्राह्मण का वेश धर करके उनसे छीन लिए थे। कर्ण अपने समय का सर्वश्रेष्ठ दानी था। हमें यह भी दर्शाता है कि जब कर्ण और अर्जुन का सामना हो रहा था तो एक समय कर्ण एक बाण को अगर छोड़ देता तो अर्जुन की छाती को बींध सकता था, लेकिन उस समय सूर्यास्त हो गया था और कर्ण ने वह बाण अर्जुन के ऊपर नहीं छोड़ा। अर्जुन के साथ हुए अंतिम युद्ध में कर्ण के रथ का पहिया धरती के अंदर धस गया था तथा दिव्य अस्त्रों को प्रकट करने की विद्याएं भी वह परशुराम के शाप के कारण भूलने लगा था। और उसी समय श्री कृष्ण का प्रेरित करना अर्जुन को कर्ण का वध करने के लिए हमें यह दर्शाता है कि कहीं न कहीं श्री कृष्ण जी को भी और अर्जुन को भी इस चीज का कम विश्वास था कि अगर कर्ण रथ के ऊपर रहा तो उसे पराजित करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। अर्जुन को मारने के लिए रखी हुई शक्ति का भी कर्ण उस समय तक घटोत्कच के ऊपर प्रयोग कर चुका था। फिर भी कर्ण को मारने के लिए जब वह रथ से नीचे था, अपनी विद्याएं भूल चुका था, उसके रथ का पहिया धस चुका था, वह निअत्था था, तब अर्जुन को कर्ण का वध करना पड़ा। यह दर्शाता है कि कर्ण कहीं न कहीं अपने समय का बहुत ही सर्वश्रेष्ठ धनुधर था। हालांकि उसको अर्जुन जितनी सुविधाएं, अर्जुन जैसे गुरु और अर्जुन जैसी विद्याओं को सिखाने वाले गुरु प्राप्त नहीं हुए, लेकिन फिर भी उसने अपने जीवन के अंदर इतना संघर्ष किया कि हम सबके सम्मान का पात्र है। प्रिय मित्रों, वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, इसी प्रकार अपने भाई को सपोर्ट करते रहें। जय हिंद, जय भारत।